तो होनी चाहिए। मोटी माँ सब तरह जीनी चाहिए। मोटी माया सब तजा झीनी तजी न जा जी पीर पकड़ को बढ़िया झीनी सबको का है, तो झीनी वो माया में फंसे हुए हैं वो। जी जय जय हो रही है बाबा, ये संसार के सब हाँ। जयकार बोल रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, उसमें मोहित है वो। उनके पास माल संपत्ति सब कुछ मौजूद है। अच्छा अब नहीं तो विरक्त कुछ सोना पैर लजा में बाना है ना, तो वो आभूषण पहनने की उनको क्या आवश्यकता है? मतलब ही नहीं कुछ भी। वो हीरे जवाहरातों के हार पहनने की उनको क्या हीरे के आवश्यकता गले में पैर के तो हीरे के कहीं कहीं है? में। तो ये संसार को अपना वैभव प्रदर्शन कर रहे हैं वो। उसने एक भजन गाया ना, अब सारी दुनिया लट्टू होगी कतई। वो ठीक है, दुनिया जाने, दुनिया जाने। हम तो देखने गए थे, प्रचार हुआ हुआ था ना, ऐसे picture, मगर हम भी हाँ। जरूर देख कर आएंगे। अच्छा मुक्त होने के लिए यानी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए। हाँ, मुख्य चीज है वैराग्य। काफ़ी मेहनत है जी। विवेक युक्त वैराग्य। अपने को वैराग्य मोड़ना- से नहीं, वैराग्य होना चाहिए, विवेक युक्त होना चाहिए। अपने को संसार से मोड़ना है जी। हाँ, तो विवेक नहीं होगा तो नहीं मोड़ सकते। और बाद में मिला कुछ नहीं उसमें। तो मिलना क्या है? किसी क्या का है सब कुछ मुक्ति छोड़ना। में असली विवेक का मुक्ति क्या- तो क्या मुक्ति होता सब है? कुछ मिल गया। मोक्ष हो गया। मैं तो एक थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ। नहीं गुरुजी, असली विवेक क्या होता है? विवेक है सब बंधन से छूटना। इतना जोर लगाया विवेक जी। पूरा विवेक को परखना, सकल परखना ना कछु कहना। सब परखना सबको है, पर ग्रहण कुछ नहीं करना है। हाँ, परखना क्या है कि मैं कौन हूँ, मेरे से भिन्न क्या चीज़ है। अपने से भिन्न जो चीज़ है उस सबको छोड़ना, उसकी आसक्ति खत्म करना। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने से भिन्न, अपने चेतन स्वरूप से भिन्न, स्वरूप से भिन्न जो भी चीज़ है सब उसकी मिथ्या सबका मोह का त्याग करना। उसकी मोहाशक्ति बंधन का कारण है, हाँ जी। और मोहाशक्ति खत्म होने पर ही बंधन से छूट सकते हैं अपन। तो मोह किस का होता है? संसार से जो संबंध है हमारा, संसार से जो हमने संबंध जोड़ रखा है, माता पिता लड़का बच्चे कच्चे संपत्ति संसार का, ये से मोह है हमारा, और ये हमारा बंधन का कारण है। ये सब छूट जाए हमारा तो हम जो है मुक्त हो, जीवन मुक्त है। हाँ जी, हाँ तो जी। जीवन मुक्ति स्थिति क्या कि ये संसार मोह खत्म हो गया। संसार में रह जरूर है, प्रारब्ध से रह रहे हैं, प्रारब्ध शरीर मौजूद है, बट टाइम है वो उपवास करना है। वो खत्म होते ही वो फिर सब तरह से खत्म हो जाएगा। मैं तो गुरु जी को ये एक हंसी सी बात करनी चाह रहा हूँ। इतना जोर लगाया, सारे संसार से अपने को विमुख कर लिया, मन को मोड़ लिया, खाली रह गया, और पाया कुछ नहीं। बाद में वो चुप कर बैठ गया। नहीं पाएगा, पाएगा तो संसार को पाएगा। जीवात्मा खाली रह गया फिर भी। वो खाली तो होना है, मिलेगा तो संसार की वस्तु मिलेगी उसे। वो खाली तो करना है, ये तो छोड़ना सब वो कुछ। तो खाली होना है उसे, मुक्त होने के लिए तो खाली होना, संसार तो छोड़ना पाना ही तो है। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं पाना पाना। नहीं है, सकल परखना ना कुछ गहना, कहा ना, पार के ऊपर स्थिर हुए रहना। गुरुजी वो वीर वाला किकर मुक्त होगी वाह। अरे कहाँ है ये मुक्त? दीवाला के बाद दीवाला में छोड़, कर रही यहाँ उसी में छोड़ देने। या तो अपनी बात करो, उसको छोड़ दे। सही है ना, कि उसमें कहा कि पार के ऊपर स्थिर हुए रहना। पार के ये ज्ञान, ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। अपने पारक ने अपने ज्ञान स्वरूप पारक पे स्थिर होना, पारक ऊपर स्थिर हुए रहना, सकल परखना, सबको परखना मैं कौन हूँ, है ना, सकल परखना, संसार को भी परखना, अपने आप को भी परखना, हाँ जी, हाँ जी। पर ना कछु गहना, ग्रहण कुछ नहीं करना, परख परख के छोड़ना। हम्म, सबको परख परख के छोड़ना है, ग्रहण कुछ नहीं करना है उससे। सकल परखना ना कछु गहना, अपने पारक स्वरूप जो आपका पारक है, आप पारक स्वयं, आप पारक स्वरूप आप स्वयं है, इस पे अपने ऊपर स्थिर रहे हुए हैं ना। गुरुजी इतनी बात सोच के तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस खुद अपने आप ही है जो भी है। जो है सो बंधन होगा, सब बंधन है। अपने से भिन्न बंधन है, और बंधन चाहते हो तो फंसो बंधन में। बंदा है सारा। तो फिर बंधन में तो सब फंसे हुए चले आए, अनादिकाल से बंधन में फंसे हुए ही हैं। शरीर भी बंधन ही है। कभी शरीर तो है ही, यही तो हाँ, सब कुछ। तो शरीर भी छूटेगा ना, शरीर भी जो जीव के अंदर तो बंद है, सही बंद नहीं तो है। शरीर भी छूटेगा ना। तो अनादिकाल से ये जीव बंधन में पड़ा हुआ है, कभी छूटा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके कभी नहीं छूटा, अब कैसे छूट जाएगा? अब छूट सकता है। ये भी हाँ। मौका है। हाँ, है ना, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता चला आया है। जी जी। अब ये संबंध तोड़ना चाहे तो बीज को भूंज दीजिए, तो हाँ। बीज नहीं उगेगा। बीज को फूकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जीव ज्ञानाग्नि में अपनी वासना को पूजेगा। ज्ञानाग्नि के द्वारा ये जीव अपनी वासना को भूंज दे तो फिर उपजेगा नहीं, फिर जन्म धारण नहीं होगा इसका, फिर कभी नहीं होने। नहीं होगा। तो वासना को भूंज देगा तो वासना बीज ही, वासना से ही नाना प्रकार के जन्म होते हैं। गाय भैंस घोड़ा गधा ऊँट जिसमें जाएगा जैसा। हाँ जी, हाँ जी। इच्छा वासना जिसने खत्म कर दी तो
मुक्त हो गया वो। तो वासना बीज को खत्म करना वो होगा बिना वैराग्य के नहीं हो सकता है। त्याग, वैराग्य, बोध, विचार, इनके द्वारा ही ये सब खत्म हो जाएगा। और ये सब कहाँ से प्राप्त होगा? सत्संग के द्वारा, हाँ जी। उन संत गुरुजनों के द्वारा। सत्संग भी चाहिए कितने संत गुरुजनों का कि जो इन सब चीज को उबर चुके हैं इनसे। सही तो उनका मौजूद है पर आसक्ति रहित, वो आसक्ति से रहित हैं। छोड़ दिया सब कुछ। हाँ, सब छोड़ दिया, वहाँ तक का बोध करा दे। वो भी गुरु है। जी वो इंटर की शिक्षा दे रहे थे, इंटर का गुरु। वो एमए जितना पार कर, वो एमए क्लास का गुरु है। तो गुरु तो वो सभी है ना, जी जी पर जो जितना शिक्षा दे रहा है वो उतने समय तक का गुरु है, उतनी पहुँच उसकी है। और जो पूरा जो पार कर दे हाँ तो पूरा गुरु है। इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर वासना है, जब तक हम बंधन में, चाहे शिक्षा तो दे सकते हैं, शिक्षा तो कोई भी दे सकता है, ग्रंथ को पढ़ के शिक्षा तुम ही दे सकते हो ग्रंथों के द्वारा, पर हम वासना से जब तक नहीं छूटेंगे, जब तक बंधन मुक्त नहीं हुए। जी ठीक है। जब हम वासना से छूट जाएंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो शरीर में हमारी रुचि नहीं रहेगी। तो वो विवाह क्यों करेगा, शादी क्यों करेगा? कर लिया होगा तो छोड़ देगा। हाँ हाँ तो जिसने कर भी लिया होगा तो वो छोड़ देगा उसको, और छोड़ करके वो अपने मुक्त स्थिति में रहेगा। सभी प्रकार की वासना से मुक्त होकर के संसार के मोहादि बंधनों से रहित होगा वो। और ये सी मान लो उसकी मजबूरी समझ लो, तो तब भी उसका संसार में बिल्कुल ही मोह नहीं रहेगा। वासना उसकी खत्म हो जाएगी संसार से। हाँ पर जब सदगुरु कहलाने लायक वही है जो संसार की वासना से मुक्त हो जाए और बंधन से मुक्त हो जाए, गृहस्थी न हो, गृहस्थी धर्म से रहित होकर के गृहस्थी को छोड़ दे। गुरुदेव को है सतपाल महाराज जी, वो भी घर गृहस्थी वाला। हाँ, गृहस्थी वाला है। सारे ही नहीं है क्या नहीं। और दुनिया लग रही पिक्चर। ऐसे लगे पीछे ज्यादा लगा। मोक्ष होने के बाद हाँ, अब देखो यहाँ बात है, अब ऐसा भी नहीं सोच लेना कि गृहस्थी छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते हो। देखो नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है ना, ऐसा भी नहीं सोचना कि गृहस्थी छोड़ दी तो मुक्त हो ही जाएंगे। जब तक उनके अंदर वासना है तो चाहे गृहस्थी छोड़ दे, चाहे आकाश में पहुंच जाए, पाताल में पहुंच जाए, तो मुक्त नहीं है। कि अंदर से जिनका अध्ययन पूरा है, जिसके अंदर कर्माध्यास खत्म हो चुका, मोह खत्म हो चुका और भ्रम खत्म है, मोह भ्रम जिसका खत्म हो चुका है वह मुक्त है ना। तो घर में घर छोड़ दिया तब भी मुक्त होने की आशा नहीं, कई घर छोड़ करके घूम रहे हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं सोच लेना कि वो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए। जीवन उनका होता है, और जब प्रारब्ध पूरा हो जाए तो सही छूट जाएगा, और वासना खत्म हो चुकी उनकी, तो तीनों प्रकार के शरीर उनके समाप्त हो जाते हैं वहाँ पे, और वो मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वो जीवन मुक्त पुरुष ही विदे मुक्त स्थिति को प्राप्त होते हैं। हमें बताओ क्या मानते हो, क्या कौन से वो भगवान जो को भी मानना? उनकी छोड़ो, जो है ठीक है, वो भी समाज को कुछ न कुछ अच्छा शिक्षा ही देते हैं। हाँ वो धर्म गुरु है, अच्छी शिक्षा देते होंगे, चाहे वो गृहस्थी है चाहे विरक्त हैं, उपदेशक है, चाहे कुछ न कुछ अच्छी, ठीक है। वो गुरु जी वो सुनो, वो चाहे कल्याण तक नहीं पहुंचे हों, हाँ कल्याण की शिक्षा नहीं दे पाए, वो कल्याण की स्थिति में स्थित नहीं है, और कुछ दे रहे तो कुछ न कुछ अच्छा तो दे रहे होंगे। हाँ गलत जैसे सुनो, पहली क्लास का भी मास्टर होता है, दूसरी क्लास में मास्टर होता है, प्राइमरी का मास्टर होता है, मिडिल का भी मास्टर होता है ना, एमए का भी मास्टर होता है, तो वो सभी अध्यक्ष तो हैं। शिक्षा